जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो इन सब बिंदुओं की जानकारी, यही विविधा है। इसके करंट में यदि चुनाव आयोग का करंट देखा जाए तो 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 543 सीटों के लिए संपन्न हो रहा है, 7 चरणों में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। स्पष्ट है कि ये आपके करंट में आ जाएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले करंट की कक्षा थी मार्च महीने की, और ज्ञानेश कुमार और मिस्टर सुखवेद सिंह संधू जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, तो ये करंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी करंट में मैंने स्वीडन, नाटो का 32वां सदस्य बना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब हम लोग मूलतः जो विविधा की क्वेश्चन है 25, ज़्यादा नहीं 25 के आसपास क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उस कड़ी में जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि CISF की महानिदेशक के रूप में हाल ही में होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। और उस पहली महिला अधिकारी का नाम है, सबको याद होना चाहिए और आप स्वयं के स्तर पे भी उत्तर देंगे तो अच्छा रहेगा। वो पहली महिला अधिकारी का नाम है नीना सिंह, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते। दूसरा है कि इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने की क्षमता प्रदर्शन करने वाला ये चंद्रयान 2 का ही अनुवर्ती है। और इसे जिस प्रक्षेपास्त्र से छोड़ा गया वो LBM-3 है। तो ये दोनों सही है। चंद्रयान 3 के विषय में ये दोनों सही है। यदि इंडिपेंडेंटली पूछता तो ये पूछता LBM-3 मिसाइल से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया, तो इस कड़ी में ये दोनों सही है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। मैं थोड़ा सा अवसर दूंगा। स्कर्वी तो आप लोग को जानकारी में होगा ही कि स्कर्वी एक बीमारी है जो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होती है, विटामिन C की कमी से होती है। और विटामिन C सबसे अधिक खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसरो के द्वारा हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोरोमीटर सैटेलाइट, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लोरोमीटर सैटेलाइट जो इसरो ने छोड़ा है और उसके विषय में उस कथन पर विचार करें। तो ये कथन क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन इसके द्वारा किया जाएगा। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से सही है। और अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा, तो ये भी आपके लिए सही है। ये दोनों एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के विषय में ये दोनों सही है। लेकिन यदि सिंगल लाइन फैक्ट आएगा तो यही पूछेगा कि ये किसका अध्ययन करेगा, तो खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करेगा, जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए और इस पर नजर रखेंगे। जो कमीशन के छात्र हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, वो विशेष रूप से। अर्थशास्त्र में 2023 फेरी जेस रिक्सवैग पुरस्कार किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया, तो ये क्लाउडिया गोल्डीन है, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र 2023 में। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली के लिए जाना जाता है। तो ये सारे नागर शैली में है। और होयसल का मंदिर जो है वो आपका बेसर शैली का मंदिर है, जो कर्नाटक में प्रचलित है। मंदिर निर्माण की 3 शैली होती है। एक नागर शैली है जो उत्तर भारत में है, एक द्रविड़ शैली है जो दक्षिण भारत में है, जिसका सबसे प्रसिद्ध मंदिर तंजौर का मंदिर है, बृहदेश्वर का मंदिर है, जिसे राजराज ने बनाया था। तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरणी से संबंधित है। तो टिक लगाकर अपने कॉपी को ठीक कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर होगा 112।
कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि आपको अपना मूल्यांकन, एक तरह से आत्ममूल्यांकन टेस्ट है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। और 72 का संबंध जो है ये सभी छात्रों के जेहन में होगा जिन्होंने संविधान पढ़ा है। वो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से, इसको ध्यान में करके रखिएगा। इसके बाद है संगीत की श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो ग्वालियर। इसका आंसर क्या है? ग्वालियर है। और ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल हाल का करेंट है, मिसलेनियस के रूप में जाना जाता है, तो भूलने की आवश्यकता नहीं है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है। साइंस का ये तथ्य है कि धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, जिस पर नजर रखेंगे। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रवाद की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी? तो दामोदर घाटी परियोजना ये पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना थी। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, ध्यान रखिएगा। और भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। और हीरा और दामोदर घाटी तो दामोदर पे ही है, जो अमेरिका के टेनेंसी वैली कॉरपोरेशन, यूएसए के टेनेंसी वैली कॉरपोरेशन का प्रतिरूप तैयार किया गया दामोदर घाटी परियोजना 1948 में, नजर रखेंगे। उसके बाद है काट कर जलाने वाली कृषि, जिसे आमतौर पर झूम खेती कहा जाता है, ये भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसे आप याद करके रखना चाहेंगे। और इसे स्लेश खेती भी कहते हैं, इसे स्लेश खेती भी कहते हैं, इसको वर्ण खेती भी कहते हैं, और इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में यह प्रचलित है, शिफ्टिंग एजी के नाम से भी जानते हैं। और परीक्षा के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए और अच्छे से इसको याद करेंगे। यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यह ऐसी खेती पर्यावरण के अनुकूल नहीं मानी जाती, पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल खेती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, शासक राजवंश संगमा सुलूप तुलुप किससे संबंधित है? आप ही लोग उत्तर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि किसका उत्तर सही जाता है। मैं आप ही को देखना चाहता हूं। चंदन जी काफी अच्छा उत्तर पूर्वी। अरे खत्म हो गया। क्वेश्चन है कि शासक राजवंश संगमा तुलुप और तुलुप का संबंध किससे है? इसका संबंध विजयनगर से है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध विजयनगर से है, जिसको इसका संबंध विजयनगर से है, जिसको ध्यान में करके रखिएगा। संगम वंश। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों में आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर कौन बोलेंगे, बताइए। इसका आंसर कौन बोलेंगे? इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। थायरोक्सिन कैसे होगा? ऑक्सीटोसिन होगा इसका आंसर। ध्यान रखिएगा कि किस हार्मोन का गलत तरीकों से जानवरों का दूध बढ़ाया जाता है, तो ये से निश्चित तौर पे याद करके रखें। ठीक है, चलिए। एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट के एजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जेनेटिव एआई आभासी एजेंट का क्या नाम है? ये कौन बोलेंगे? एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट के एजूर ओएनआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जेनेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है? तो इसका नाम महाराजा है। इसका नाम क्या है? महाराजा है। इसका क्या नाम है? महाराजा है। नेक्स्ट, इसके अलावा मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का क्या अर्थ है?
सराय शब्द का अर्थ है कि आज सुबह में भी इसकी चर्चा हो रही थी कि जैसे वर्तमान में ढाबा है, अस्थायी आवास, ये उसी रूप में जाना जाता है कि भारतीय और विदेशी यात्री तीर्थयात्री व्यापारियों के लिए अस्थायी आवास प्रदान करता था। उस स्थान को सराय कहते थे। शेरशाह सूरी ने 1700 सराय की नींव रखी थी। शेरशाह ने 1700 सराय की नींव रखी थी, जो ध्यान में करके रखना है। नेक्स्ट, गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो बहुत पॉपुलर है, आप सभी छात्र लगभग जानते होंगे, लेकिन परीक्षा उपयोगी है। आपको किसी भी स्थिति में मुझे भूलने नहीं देना है, तो गुजरात पे टिक लगाइएगा। ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, और यूनेस्को सिटीज, जो क्रिएटिव सिटीज है संगीत में, ग्वालियर है। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः किसके परमाणुओं से बने हैं? तो ये बताने की जरूरत उन छात्रों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और उनको जानना चाहिए कार्बन। और कार्बन का यौगिक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक यौगिक होता है, सबसे अधिक यौगिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण। तो ध्यान रखेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सिलिका SiO2 है, तो कोरंडम कहते हैं। ये सब सिंगल तत्व है, ध्यान रखिएगा, सिंगल अणु का बना हुआ। सिलिका आपका यौगिक, और यौगिक का सूत्र है सिलिकॉन ऑक्साइड। और याद रखिएगा कि मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, जो कभी भूलेंगे नहीं। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता। जैसे बारूद, बारूद एक मिश्रण है, और जिसमें क्या रहता है? पोटासियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। हवा, हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है, हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, जो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ग्रेफाइट और हीरा, जहां ग्रेफाइट की विशेषता है, ये सबसे नरम है, ये सबसे नरम है, याद रखेंगे। और ये सबसे कठोर है, सबसे कठोर है। एक सबसे नरम है और एक सबसे कठोर है। वेरी गुड। निर्मल कुमार सिंह जी ने बहुत अच्छा टाइप किया है कि मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बारूद में पोटासियम नाइट्रेट, सोडा, जिसको हम लोग सोडा कहते हैं, चारकोल और सल्फर होता है, जिसका उपयोग हम लोग केमिकल, जिसका हम लोग उपयोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। बिल्कुल ठीक लिखा है। पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चंदन जी अपने विद्युता का परिचय दे रहे हैं, इसी तरह से आप अपनी विद्युता का परिचय दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फातिमा बीबी, हाल में इनका निधन हुआ है, सभी की जानकारी में होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप बिल्कुल टच में रहे, हमेशा किसी भी स्थिति में भूले नहीं। फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो भारत की पहली महिला क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश थी, जिसे हर संभव स्थिति में याद करके रखना है। प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ठीक है कि नहीं? जिसे हर संभव में याद करके आपको रखना चाहिए। इसी तरह से जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए, उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग कैटलिस्ट के रूप में करते हैं? याद रखिए, कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होता है, कैटलिस्ट निगेटिव भी होता है, और कैटलिस्ट न्यूट्रल भी होता है। और ये जो कैटलिस्ट है, ये रोडियम है। जहरीली गैसों का खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से रोडियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिए। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप है।
याद रखिएगा। और जिसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये भारत का शोक है, भारत का शोक है। और इसका जो मैदानी क्षेत्र है वो धान, जूट और चाय के लिए जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को याद रखिएगा। जिया भरेली, पगला दिया, सुमनश्री जैसी इसकी सहायक नदी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्व रखती है। पगला दिया, जिया भरेली, सुमनश्री, तो इन सबको ध्यान में करके रखना चाहेंगे, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जापान ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब विक्टर ने जीता। विक्टर भी याद किया तो काम चल जाएगा। विक्टर एक्जेल्सन ने जीता है, काफी इंपॉर्टेंट है। छोटे तथ्य हैं लेकिन परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जाने योग्य है। और आज के अंत में है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत भारतीयों का है। और ये नारा दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। और याद रखिएगा कि इन्होंने हिंदी के ऊपर काफी फोकस किया था। वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। इन सब कारणों से हम लोग सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखा। इन सब कारणों से हम दयानंद सरस्वती को याद रखने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ, इस 20-22 क्वेश्चन के साथ आज हमारी विविधा की एक और महत्वपूर्ण कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। मैंने आपसे कहा ही है कि हमारी कक्षा बहुत लंबी नहीं होगी, 15 मिनट 20 मिनट के आसपास की होगी। जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं समय समय पे आपको बताई जाएगी और आपकी पढ़ाई में एक उत्प्रेरक का काम किया जाएगा। मूलतः तो पढ़ाई आप स्वाध्याय और क्लास के माध्यम से करते ही हैं। एक उत्प्रेरक के रूप में हम समय समय पे, जैसे भोजन में नमक की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस YouTube लाइव में मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।